हेलो फ्रेंड्स, आज हम जीके के क्वेश्चन कर रहे हैं। 31 तक हमने कल कर लिए थे, आज हम आगे का करेंगे। महाभारत डैश द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? वेद व्यास जी द्वारा। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन सा है? भक्ति। ये देखिए फ्रेंड्स, किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। एसएससी ग्रुप डी एग्ज़ाम में 2018 में आया हुआ है, और ये भी ग्रुप डी में आया हुआ 2018 में। ये सेकंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में। तो क्या भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन सा? दूसरा मार्ग तो क्या है? भक्ति। तो इसमें देखते हैं पहला मार्ग कौन सा हो गया। भगवत गीता के अनुसार भगवान के जुड़ने का 3 मार्ग है। पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति और तीसरा ज्ञान। पहला कर्म योग, दूसरा भक्ति और तीसरा ज्ञान। पहला पूछ ले तो कर्म योग बताएंगे, दूसरा भक्ति बताएंगे, तीसरा बताएंगे ज्ञान। आगे देखिए, निम्नलिखित 4 वेदों में से कौन से वेद में माया, जादू और तंत्र मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है? तो किस में बताया गया? अर्थवेद में। किस में बताया गया? अर्थवेद। आगे देखिए, 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा बताया गया है? ऋग्वेद। 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा बताया गया है? ऋग्वेद। आगे देखिए, ये आया हुआ है एचएससी कंडक्टर 2017 की 3rd शिफ्ट में। तो इसमें क्या है? रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूतक है। इन वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इस वेद के माध्यम से आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास व ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद में 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो गायत्री मंत्र किसमें है? सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है 3रे मंडल में। ठीक है, तो सूतक कितने इसमें? 1028। ये काफ़ी बार आया हुआ पेपर में। आगे देखिए फ्रेंड्स, वैदिक सभ्यता नदी के किनारे फली फूली है। वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे फली फूली है। तो किस नदी के किनारे फली फूली है? सरस्वती नदी के किनारे फली फूली है। ये देखो, एचएससी जेईई के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 शिफ्ट के अंदर। एचएससी जेईई 2018 शिफ्ट के अंदर सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखिए, सैंधव संस्कृति के पश्चात भारत के जिस नवीन सभ्यताओं का विकास हुआ है उसे वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के आरंभ में सरस्वती, पिपाशा, पारुषणी, विस्तृता, सिंधु, सहस्त्री तथा अस्किनी नदियों के बीच विकसित है। आगे देखिए, डैश नदी सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। तो किसका भाग मानी जाती है? सरस्वती नदी का भाग मानी जाती है। सप्त सिंधु प्रदेश का भाग मानी जाती है। इसमें 6 ये सहायक नदियों के नाम बताए गए हैं सभी। वित्सता, अस्किनी, परुषणी, पिपाशा, सतोहित्री तथा सरस्वती को शामिल किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में सप्त सिंधु तथा 7 नदियों में नहीं आता। तो कौन सी नहीं आती? मारकंडा नहीं आती। ऊपर दिए हुए 6 नदियों के नाम और एक सरस्वती हो, तो इनमें कौन सा नहीं आता? तो मारकंडा नहीं आती इनमें। ठीक है, साहिबी नदी। आगे देखिए, साहिबी नदी वैदिक काल में डैश कहलाती है। तो क्या कहलाती है वैदिक काल में? दृष्टदशी। वैदिक काल में इसको क्या कहते हैं? दृष्टदत्ती को घग्गर नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी का दूसरा नाम क्या है? दृष्टदत्ती। आगे देखिए, महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान ने
क्या उपदेश दिया? तो क्या उपदेश दिया? भगवत गीता का उपदेश दिया। क्या दिया? भगवत गीता का उपदेश दिया। भगवत गीता में अध्याय है कितने? 18 है। भगवत गीता की भाषा डैश में लिखी हुई, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है।